स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पछेती सरसों में काफ़ी तेज़ी से सफ़ेद रोली रोग जो है वो फैल रहा है और हमारे किसान भाइयों की जो सरसों की फसल है उसमें माहू का भी अटैक हो रहा है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना पड़ेगा, सफ़ेद रोली रोग के क्या लक्षण होते हैं, कैसे वो अपनी फसल की निगरानी करके उससे सावधान रह सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको कृषि संबंधित सभी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सफ़ेद रोली रोग की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। सफ़ेद रोली रोग हमारी सरसों की फसल में लगता है तो उसके लक्षण हमें सबसे पहले पत्तियों पर दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के फफोले बनेंगे और वो फफोले होते हैं उनकी ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे। उग्र अवस्था में ये फफोले आपकी जो सरसों की पत्तियां होती हैं इनकी दोनों तरफ फैल जाती हैं और इसके बाद इनमें से सफ़ेद चूर्ण निकलता है जो पत्तियों पर फैल जाता है और पूरी तरह से ये रोग अब उग्र अवस्था में फूल व फलियों को अपनी जो रोग होता है वो अपने आगोश में ले लेता है। ये रोग अपनी उग्र अवस्था में होता है तो इसके कारण हमारे जो सरसों की फसल होती है उसकी फूल व फलियां दोनों विकृत हो जाती हैं। आप वीडियो में देख भी सकते हैं ये कैसे जो फलियां हैं वो बेकार हो गई हैं, इस पर आप भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, इससे बचने के लिए आप सभी किसान भाइयों के लिए अपनी सरसों की फसल की समय समय पर अपने खेत में जाकर उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। और जैसे ही आपको सफ़ेद रोली रोग के आपकी फसल में लक्षण दिखाई दें तो सबसे पहले तो आपको जो संक्रमित पौधे हैं उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना है। उसके अलावा किसान भाइयों, आपको रेडोमिल MZ 2% का अपनी सरसों की फसल में स्प्रे करना है, जिससे कि आपकी फसल में ये सफ़ेद रोली रोग होता है, अति भयंकर रोग होता है, जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहे। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर ये रोग आपकी फसल में एक बार स्प्रे करने के अलावा फिर भी आपको दिखाई देता है तब आपको ऐसा 10 दिन के अंतराल पर एक स्प्रे और कर देना है, जिससे कि पूरी तरह से आपकी सरसों की फसल से ये रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे कि सरसों में सफ़ेद रोली जो रोग होता है उसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं और कैसे आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि पछेती सरसों में माहू का भी काफ़ी खतरा रहता है। सरसों में वैसे तो सभी सरसों में माहू का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन जो पछेती सरसों है उसमें कुछ ज़्यादा ही माहू का खतरा हो जाता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए सरसों की फसल की निगरानी करनी पड़ेगी। निगरानी करते वक्त आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फसल में कहीं माहू का अटैक तो नहीं हो रहा है। अगर एक बार आपकी सरसों की फसल में माहू का अटैक आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे, कभी कभी तो जो माहू होता है वो हमारी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी फसल की निगरानी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको जैसे ही माहू आपकी सरसों की फसल में 8 से 10 माहू अगर आपको दिखाई देते हैं तभी आपको उस पर कंट्रोल करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप नीम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माहू से अपनी फसल सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप माहू की चाहें तो माहू के लिए नीम के तेल का स्प्रे कर दें, या फिर आप सरसों में माहू जो होता है उससे बचाने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का भी इस्तेमाल अपनी सरसों की फसल में कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी किसान भाइयों के समझ में आई होगी और निश्चित ही आप अपनी फसल की समय समय पर निगरानी करके अपनी फसल को सुरक्षित रखेंगे और अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जवान जय किसान।